निकाह के वक्त आयरा अचानक कबूल है कहने से मना कर देती है। मौलवी साहब बार बार पूछते रह जाते हैं, लेकिन आयरा गुस्से में खड़ी हो जाती है। कामयार घबरा जाता है और कहता है कि ये सब फरीहा की साजिश है, वही नहीं चाहती कि उनकी शादी हो। ये सुनते ही आयरा का गुस्सा और भड़क जाता है। वो सबके सामने कामयार का कॉलर पकड़ लेती है और चिल्लाकर कहती है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो और अपनी गलती अपनी दोस्त पर डाल रहे हो। इतना कहकर आयरा कामयार को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। अगर आपको ड्रामे में ऐसे ट्विस्ट पसंद है तो अभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। कामयार अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और गुस्से में सीधा गाड़ी लेकर फरीहा के घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो फरीहा के कमरे के पास जाता है, अंदर से फरीहा की आवाज़ आती है। वो फ़ोन पर खावर से हंसते हुए कह रही होती है कि उसका प्लान कामयाब हो गया है और उसने आयरा कामयार की शादी तोड़वा दी है। ये सुनते ही कामयार का खून खौल उठता है। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसता है और फरीहा को ज़ोरदार तमाचा मार देता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी शोर सुनकर फरीहा के अब्बू जुनैद साहब आ जाते हैं। फरीहा रोते हुए अपने अब्बू से झूठ बोलती है कि कामयार जबरदस्ती कमरे में घुसा और उस पर हाथ उठाया। जुनैद साहब गुस्से में तुरंत पुलिस बुला लेते हैं। पुलिस आती है और कामयार को हथकड़ी लगाकर जेल ले जाती है। अगर आपको लग रहा है कि आगे कहानी और भी खतरनाक होने वाली है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। उधर आयरा फैसला कर लेती है कि वो अब इस देश में नहीं रहेगी। वो पढ़ाई के लिए हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर लेती है। जेल में बंद कामयार से इश्तियाक मिलने आता है और बताता है कि आयरा आज रात की फ़्लाइट से ऑस्ट्रेलिया जा रही है। ये सुनते ही कामयार टूट जाता है। वो अपने अब्बू सोहेल साहब को फ़ोन करके रोते हुए कहता है कि किसी भी तरह उसे बाहर निकालें, वरना उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। सोहेल साहब अपनी ताकत और पैसे का इस्तेमाल करते हैं और कुछ ही घंटों में कामयार को जेल से बाहर निकलवा लेते हैं। बाहर आते ही कामयार सीधे फरीहा के पास पहुंचता है। फरीहा उसे देखकर डर जाती है और माफ़ी मांगने लगती है। कामयार गुस्से में कहता है कि उसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, लेकिन वो उसे एक शर्त पर माफ़ करेगा, अगर वो आयरा के सामने जाकर पूरा सच बताएगी। डर के मारे फरीहा मान जाती है। अगर आपको लगता है कि अब सच सामने आना चाहिए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कामयार, फरीहा और इश्तियाक गाड़ी में बैठकर तेज़ रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं। एयरपोर्ट पर आयरा फ्लाइट में बैठने ही वाली होती है कि तभी कामयार ज़ोर से आवाज़ देता है, आयरा रुक जाओ। आयरा उसे देखकर नफ़रत से मुंह फेर लेती है। तभी कामयार फरीहा को आगे करता है। फरीहा रोते हुए सारा सच बता देती है कि कामयार बेगुनाह है और उसने खावर के साथ मिलकर ये साजिश रची थी। सच सुनते ही आयरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो कामयार से माफ़ी मांगती है। कामयार पूछता है कि क्या वो अब भी ऑस्ट्रेलिया जाएगी। आयरा बिना कुछ सोचे अपना पासपोर्ट और टिकट फाड़ देती है और कहती है कि अब उसे कामयार की मोहब्बत पर पूरा भरोसा है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अगर आपको ये मिलन अच्छा लगा तो अभी लाइक ज़रूर दबाइए। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। तभी कामयार के फ़ोन पर उसके अब्बू की कॉल आती है। वो घबराकर बताते हैं कि दादी की हालत बहुत ख़राब है और जल्दी अस्पताल पहुंचो। कामयार आयरा को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर बताते हैं कि दादी का आखिरी वक्त चल रहा है। दादी कांपते हाथों से आयरा और कामयार का हाथ पकड़ती हैं और अपनी आखिरी ख्वाहिश बताती हैं कि दोनों अभी उनकी आंखों के सामने शादी कर लें। उसी वक्त मौलवी साहब को बुलाया जाता है और अस्पताल के आईसीयू में ही कामयार और आयरा का निकाह पढ़ाया जाता है। दोनों रोते हुए कबूल है कहते हैं। निकाह पूरा होते ही दादी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। खुशी का माहौल मातम में बदल जाता है। इसके बाद कामयार गहरे डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन आयरा का प्यार और साथ उसे धीरे धीरे संभाल लेता है और वो फिर से जिंदगी की ओर लौट आता है। अगर आपको ये इमोशनल कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।